वेलकम टू इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही जीएस की भी प्रैक्टिस सीरीज़ जल्द ही चलाई जाएगी। और हिंदी की अभी 11 टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी गई हैं। ये 12वीं टेस्ट सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। भौतिक का विलोम शब्द है आध्यात्मिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विलोम होगा प्रतीचि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्राची का विलोम शब्द होगा प्रतीचि। प्राची का मतलब होता है पूर्व, प्राची का अर्थ होता है पूर्व और प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। तो यहाँ पे प्राची शब्द का विलोम पूछा गया। प्राची का विलोम हो जाएगा प्रतीचि। समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि, विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। विधि, निषेध, आह्वान, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमी, हलाहल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आग्रह विग्रह। ऑप्शन सी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है आक्रीण, विक्रीण, इशिप्ट, अभिशिप्ट, आद्रत, निराद्रत, डीपेडिया, डोस, साडोस। यहाँ पे सही युग्म बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आद्रत, निराद्रत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देदीप्यमान। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था तो डी करेक्ट होगा। पौराणिक कैसे लिखा जाएगा? पौराणिक, इस तरह से लिखा जाएगा पौराणिक। ये राइट होगा। यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया था तो डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। डी में दिया है इन दोनों में केवल यही अंतर है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य है बताना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी में दिया इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं। डी में दिया है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर जाता हूँ। डी में दिया है तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई हल निकालूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर वर्तमान और मौजूदा दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अनुश्रुति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा
स्वेडिश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरिणित शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? दही, जीर्ण, गयन, गाहक। जीर्ण तत्सम शब्द है, दही, गयद, गाहक तत्भव शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहड़, अग्रहण, अग्रहसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगहन का तत्सम रूप होगा अग्रहायण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है? यहाँ पे तत्भव शब्द पूछा गया है 14। कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। चतुर्दश, चतुर्थ, चत्वारी तत्सम शब्द है। अभ्यंतर का तत्भव है, अभ्यंतर का तत्भव शब्द होगा भीतर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभ्यंतर शब्द का तत्भव रूप होगा भीतर। अगला क्वेश्चन, करपट का तद्भव शब्द है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करपट का तद्भव शब्द हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बी, वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। सी में दिया है, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। डी में दिया है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। चंचल होना सती बालक का गुण है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक। किस विशेषण मूल शब्द से बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानस। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मीमांस का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, स्वाभिज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समालोचन। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रमा, इंदिरा, कमला ये पर्यायवाची लक्ष्मी के हैं और भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वस्त्र, पट, वसन कपड़ा का पर्यायवाची, सफरी कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। दामोदर मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अभिर्भूत का सही विलोम शब्द होगा अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम होगा तिरोभूत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम सही विलोम शब्द होगा अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द है। अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों में की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन, मुखर, शानदार, शर्माना, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। यहाँ पे गलत युग्म बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुचर, परिचर। ये यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है अमिट, परमिट, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख, दुख। ऑप्शन डी में दिया है सुख, दुख। यहाँ पे विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आच्छादित, परिच्छन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, बिरहैणी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विवर्त। यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योत्सना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछा गया है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। बी में दिया है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेक पुस्तक पढ़े। सी में दिया है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। और डी में दिया है हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है। बी है निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। सी दिया उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। डी दिया उपयुक्त कथन सत्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। सी करेक्ट आंसर होगा, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अन्वेषक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुग्रीव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आँखों से परे, प्रत्यक्ष। जो लौट कर आया हुआ हो, प्रत्यागत।
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जो लौट कर आया हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए हो जाता है अभिनेत्री। यहाँ पे होगा इस तरह से अभिनेत्री। और जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है व्याकरण, ऐसे लिखा जाएगा व्याकरण। यहाँ पे लिख देते हैं व्याकरण। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एक युग्म सही युग्म का चयन कीजिए, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी, लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ। यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, परिवा का तत्सम शब्द है। परिवा का तत्सम शब्द होगा सी, प्रतिपदा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, परिवा का तत्सम होगा प्रतिपदा। तत्सम तत्भव शब्दों का सुख संगत युग्म है खरपट, खोपड़ी, सुक्त, सत्य, पर्यक, पलंग। डी में दिया है घोटक, घड़ा। तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। यहाँ पे संगत युग्म है पूछा गया है, कौन सा इसमें से सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यक, पलंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य, यहाँ पे सत्य का सच हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था पर्यक का पलंग, घोटक का घोड़ा और घड़ा का घट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे सही पूछा गया है तो सी सही होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। यहाँ पे एक तत्भव शब्द पूछा गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसू कैसा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या बनेगा, अश्रु। ये इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कपित्थ का तत्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला, खजूर। कपित्थ का तत्भव शब्द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। उचित, पांचवा, कुछ, तीन। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना। श्रीमान, दानी, सुंदर। डी में दिया है चमकीला। कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है। सौर्य किस मूल शब्द से बना विशेषण है, ऑप्शन सी, सूर्य से बना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आग, अग्नि, अग्नि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। आग और अग्नि संज्ञा शब्द हैं, जबकि अग्नि गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आकाश का पर्यायवाची शब्द है सहकार, शून्य, प्रभा, मंडली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य। आकाश का पर्यायवाची शब्द है शून्य। इसके अतिरिक्त हो जाएगा नभ, आसमान, गगन, अंबर आदि। राइट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन बी। सोना का पर्यायवाची शब्द होगा अर्क, वक्र, माणिक, कनक। सोना का पर्यायवाची शब्द होगा कनक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है। पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखारना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सलिल। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सलिल चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से एक माता का पर्यायवाची नहीं है? अम्बा, अम्बु, अम्बा, जननी। निम्नांकित में से माता का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्बु। बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ